Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So we are going to discuss our new topic of reasoning, which is syllogism. So students, watch the video till end and subscribe, like and share this video to your friends. So let's start the topic. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का रीजनिंग का टॉपिक जो कि है सिलॉगिज्म्स. तो स्टूडेंट्स नियरली क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं सिलॉगिज्म्स में, जो इनको हम 2 डिविजन्स में ब्रेक करते हैं. हमारे पास सिलॉगिज्म जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं. एक यूनिवर्सल, हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स आती है और दूसरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आती हैं. और फर्दर यूनिवर्सल की भी 2 टाइप्स होती हैं और पर्टिकुलर की भी 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव. सिमिलरली इसकी भी एक पॉजिटिव होती है, एक होती है नेगेटिव. सो यूजुअली हमारे पास सिलॉगिज्म्स कितने टाइप के हुए, 4 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव. किसके, यूनिवर्सल के और पर्टिकुलर्स के. सो फर्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है यूनिवर्सल एफर्मेटिव और पॉजिटिव. एफर्मेटिव और पॉजिटिव का सेम मीनिंग है. इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ऑल एज आर बीज, कि सारे एज जो हैं वो बीज हैं. इनको हम सिलॉगिज्म्स को करने के 2 टेक्निक है. मैं सबसे पहले आपको वेन डायग्राम मेथड बताती हूँ. ये जो हमारे पास आता है ये आता है वेन डायग्राम मेथड. कौन सा मेथड, वेन डायग्राम मेथड. जब वेन डायग्राम मेथड में क्या होता है, हमारे पास ऑल एज आर बी, कि सारे एज जो हैं वो बी हैं. ये सारे एज जो हैं वो बी के अंदर हैं. बी जो है बड़ा पार्ट है और ए जो है छोटा पार्ट है. तो इसका कन्वर्स क्या ट्रू होगा, ऑल बीज आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे बीज जो हैं वो ए हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी क्या होती है, चांसेस. चांस है ना, सारे बी ए हो सकते हैं. हम है नहीं बोल रहे हैं, हम मतलब हो सकते हैं. तो हो सकते के केस में क्या होता है, पॉसिबिलिटी. सेकेंड टाइप आती है यूनिवर्सल नेगेटिव. यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होता है हमारे पास, ऑल एज आर नॉट बी, सारे एज जो है वो बी नहीं है. सारे ए जो है वो बी नहीं है. इसका मतलब इसकी वेन डायग्राम बनेगी ऐसे, और इसका कन्वर्स कौन सा ट्रू होगा, ऑल बीज आर नॉट ए. अगर सारे ए बी नहीं है तो बी भी तो सारे ए नहीं होंगे. थर्ड आता है हमारे पास टाइप पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या होता है, पर्टिकुलर एफर्मेटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव होती है, और एक दूसरा होता है पर्टिकुलर नेगेटिव. पर्टिकुलर एफर्मेटिव में क्या होता है, सम एज और बीज, कुछ ए जो हैं वो बी हैं. जैसे इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी ये. इन दोनों का कॉमन पार्ट है ये, कि कुछ ए जो हैं वो बी है, और इसका कन्वर्स कौन सा ट्रू होगा, कुछ बी जो है वो ए बी हैं. और चौथ इसकी 4 टाइप आती है इसकी, जो वो है पर्टिकुलर नेगेटिव. पर्टिकुलर नेगेटिव के केस में क्या होगा, सम एज आर नॉट बी, कुछ ए जो हैं जो कि इसके बाहर है इस कॉमन पोर्शन से, वो बी नहीं है, नहीं है बी. तो इस केस में नेगेटिव, इस केस में क्या होगा, जो कन्वर्स होगा वो क्या होंगे उसके आने के, सम बीज आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ बी जो हैं वो भी ए नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है. इसमें कोई भी हम डायरेक्टली नहीं चीज बोल देंगे. जो पर्टिकुलर हो चाहे यूनिवर्सल हो, नेगेटिव के केस में पॉसिबिलिटी ही आती है, बट डायरेक्टली हम श्योरली कुछ नहीं बोल सकते हैं. अब जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हमें यूजुअली 4 टाइप्स की ये वर्ड दिखाई देते हैं, ऑल, सम, ऑल नॉट एंड पॉसिबिलिटीज. अब इनको हम एग्जाम में, हमें ये पहला पैटर्न था जब सबसे पहले सिलॉगिज्म्स आते थे, वो आते थे इस तरीके से. बट अब जो पैटर्न्स आ रहे हैं उसमें ऑल की जगह ये सब कुछ लिखा होता है, सम की जगह हमें और बड़ी सारी टर्म्स लिखी होती हैं, ऑल नॉट की जगह और बड़ा कुछ होता है, और पॉसिबिलिटीज की जगह और बड़ा कुछ हमें देखने को मिल जाता है. अब जैसे हम आज के अभी जो लेटेस्ट पैटर्न्स है उसमें क्या होता है, ऑल की जगह हमें क्या देखने को मिल जाता है, ईच एंड एवरी, 100%, ग्रेटर देन 100%. ग्रेटर देन 100% का क्या मतलब हुआ, कि कुछ भी अबव 100. ऑलमोस्ट हो गया, ऑलवेज हो गया, नॉट बट हो गया, ओनली हो गया, एनी हो गया. अब नॉट बट का जो हम केस लिखें, नॉट बट को हम कैसे लिख सकते हैं, ओनली. ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. सम की जगह क्या होगा, फ्यू, जनरली, फ्रिक्वेंटली, मोस्ट, 1 to 99%. 100 नहीं है सम, कुछ 100 टोटल पूरा नहीं है, कि मतलब कुछ भी 1 और 99 के बीच में कुछ भी हो सकता है. एटलीस्ट, लीस्ट,
फिर ऑल नॉट की जगह क्या होता है 0%, 0% मतलब ऑल ए आर नॉट बी, नन क्या, नन ए इज बी, ऐसे तरीके से। या फिर क्या दिखता है हमें, कैन नेवर। जब भी हमें ये टर्म्स मिले मतलब ऑल नॉट, ये मिले मतलब सम, ये मिले मतलब ऑल। और पॉसिबिलिटीज के केस में क्या होता है, आपको कैन दिखता है, कैन भी दिखता है, मे भी दिखता है, माइट भी दिखता है, इफ भी दिखता है और कैन नॉट दिखता है। अगर आपको ये में से, इन टर्म्स में से कुछ भी अगर आपको अपने स्टेटमेंट्स में दिखाई दे, इसका मतलब आप डायरेक्टली वो किसकी बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। ओनली एज आर बी मीन्स, अगर हमें इस स्टेटमेंट में ऐसे दिखाई दिया ओनली एज आर बी, इसका क्या मतलब हुआ कि ओनली, जब भी ओनली चीज हो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को रिवर्स कर लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ऑल बीज आर एज। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने चेंज कर दिया। जब भी हमें ओनली वर्ड दिखे स्टेटमेंट्स में, वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने डाला होता है। जब भी हमें ओनली दिखे तो हमें क्या करना है, उस स्टेटमेंट को हमें डायरेक्टली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर देना आपस में। सेकेंड है ऑल एज आर डेफिनेटली बीज, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हम, इसका मतलब ऑल एज आर बीज। डेफिनेटली वर्ड हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नन बट ए इज बी। नन बट ए इज बी का मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नन बट का जो रिवर्स होता है वो आता है ओनली। तो इसकी जगह क्या आएगा, ओनली ए इज बी। अगर ओनली ए इज बी आएगा तो ओनली का मैंने पहले क्या बताया आपको, ओनली का मतलब होता है ऑल और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज कर दो, तो इन टर्न क्या वो क्या बन जाएगी वो चीज, ऑल बीज आर एज। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट क्या आएगी हमारे पास, ए इज बी का मतलब क्या होता है, ये स्टिल फिर से वही चीज अगेन कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला हुआ एग्जामिनर ने। ए इज बी का मतलब क्या हुआ, ऑल ए इज बी। क्या मतलब हुआ इसका, ऑल ए इज बी। नेक्स्ट नो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नो सी इज ए मीन्स, या फिर इज ऑल्सो रिटर्न एज नो ए, नो सी इज ए अगर आपको दिखेगा कहीं पे तो उसको आप कैसे भी लिख सकते हो, नो ए इज सी। कोई सी ए नहीं है मतलब कोई ए भी सी नहीं होगा। और जहां फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम सी आर ए, कि कुछ सी जो है वो ए भी है। अब क्वेश्चन जो होगा आपको, सबसे पहले इसके इस तरीके से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ओनली आंसर 1 इज ट्रू, कि सिर्फ फर्स्ट जो कंक्लूजन दिया हुआ है आपको वो ट्रू है। ओनली सेकेंड इज ट्रू, सिर्फ सेकेंड ट्रू है। ईदर 1 और 2 इज ट्रू, ये ईदर और का केस है, ये मैं आपको इसके बाद में बताती हूँ कंडीशन इसकी क्या होती है। फोर्थ है ईदर 1 और 2 इज ट्रू, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड जो है वो ट्रू है। और फिफ्थ क्या है, बोथ 1 एंड सेकेंड आर ट्रू, कि दोनों के दोनों ट्रू है। ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं अपनी कंडीशंस फॉर ईदर और। ईदर और की क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है सब्जेक्ट प्रेडिकेट शुड बी सेम इन द बोथ स्टेटमेंट। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो दोनों स्टेटमेंट्स में सेम होने चाहिए। जैसे नो ए इज सी एंड सम एज आर सी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए दोनों, जैसे कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए। थर्ड है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मतलब मैक्सिमम डायग्राम्स उसकी पॉसिबिलिटी में कवर हो जानी चाहिए। हम कितने डायग्राम से एक क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं, जितनी की जितनी पॉसिबिलिटीज हम कवर करते जाएंगे वो ईदर और का केस बनता जाएगा। इंडिविजुअली दोनों गलत होने चाहिए, इंडिविजुअली बोथ मस्ट बी फॉल्स। फिफ्थ आ गया रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड नॉट बी क्लियर। जो रिलेशनशिप है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में वो क्लियर नहीं होता है, उस केस में भी ईदर और का केस लगता है। और ईदर और का कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होता है किस केस में, जहां पे हमें ऑल और नो दोनों टाइप की स्टेटमेंट दिखे। जैसे ऑल एज आर सीज, ये इंडिविजुअली फॉल्स है, और नो ए और सी ये भी फॉल्स होंगी, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, बट ऑल नो है। ऑल नो के केस में ये दोनों फॉल्स होंगी, बट ईदर और का केस में बनेगा वो केस क्या, किसका बनेगा, नीदर नॉर का। बट अगर हम बात करें, अगर हमें किसी भी उस केस में अगर हमें स्टेटमेंट जो हमें दिखती हैं वो ऑल और सम की होंगी, जैसे ऑल एज और सी वो भी फॉल्स है, और सम एज और नॉट सी ये भी फॉल्स है।
बट ये केस किसका है, ईदर और का। क्यों, क्योंकि इसमें ऑल नो नहीं है, ऑल सम है और नॉट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बट अगर वो स्टेटमेंट हमें ऐसे दिखेगी कि नो एज आर सीज एंड सम एज आर नॉट सीज, इधर नो होगा और दूसरी स्टेटमेंट में सम होगा, तो ये नीदर नॉर का केस बनेगा। उस केस में भी क्या होगा, सॉरी सम नॉट है इधर, तो इस केस में नीदर और कैसे आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। और ऑल नो अगर दो स्टेटमेंट्स में होगा तो वो वैलिड नहीं होगी, ईदर और का केस नहीं सुटेबल करेगा, उसके लिए मैच करेगा। तो हमारे पास, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए अपने पास कि ईदर और जो है एप्लीकेबल होती है ऑल और सम स्टेटमेंट्स में, अप्लाई हमेशा ही हमेशा होती जाती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड इनको सॉल्व करने का। अब मैं आपको अनदर मेथड बताती हूँ सिलोगिज्म्स को सॉल्व करने का। तो दूसरा मेथड है रूल मेथड। रूल मेथड से हम कैसे चलेंगे, रूल मेथड बोलता है, पहला फर्स्ट रूल है ऑल प्लस ऑल ऑल। हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं, दोनों में अगर हमें ऑल ऑल दिया हुआ है तो उसका जो कंक्लूजन आएगा वो भी ऑल ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल, ऑल एज आर बीज एंड ऑल बीज आर सीज, तो इन दोनों के केस में क्या होगा, दोनों जगह ऑल है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कंक्लूजन भी ऑल का आएगा। रूल सेकंड क्या बोलता है, अगर हमें क्वेश्चन में दिखता है एक स्टेटमेंट में सम है दूसरे में ऑल है, तो कंक्लूजन में सम होना चाहिए। जैसे सम एज आर बीज एंड ऑल बीज आर सीज, तो कंक्लूजन इसका क्या बन जाता है, सम एज आर सीज। रूल थर्ड बोलता है ऑल प्लस सम किस क्या मिलता है हमें, नो डेफिनेट कंक्लूजन। मतलब जैसे ऑल एज आर बीज एंड सम बीज आर सीज, तो ऑल और सम के कॉम्बिनेशन में हमें रिलेशनशिप ही नहीं पता चलता है ए और सी के बीच में रिलेशनशिप है क्या। और उस केस में क्या होता है, हमारे पास आती है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आती है इस केस में। फोर्थ आता है हमारे पास सम और सम का। सम और सम का भी कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा, इस केस में हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी, पर इस केस में हमें रिजल्ट जो होगा, जो हमारा कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन नहीं आएगा। नेक्स्ट करते हैं अपना रूल 5। रूल 5 बोलता है सम प्लस नो क्या हमें देता है, सम नॉट। जैसे हमारे पास ये वेन डायग्राम है, सम एज आर बी, सम एज आर बीज और नो बीज आर सीज, नो बीज आर सीज, तो इस केस में क्या होगा रिलेशनशिप, सम एज आर नॉट सीज, कुछ ए जो है ये पार्ट जो है वो सी नहीं है। मतलब हमने क्या करना है, इस केस में सम और नो के केस में हमें सम नॉट मिलता है, बट हमें रिलेशनशिप यहीं से आगे चलाना है, मतलब ए टू सी फॉरवर्ड मोशन में। बट रूल 6 के अकॉर्डिंगली जब हमें नो और सम का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमारे पास आता है रिजल्ट सम नॉट का। इस केस में क्या होता है, हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं सी टू ए बैकवर्ड्स। रूल 7 के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन में दिखता है नो प्लस नो, तो उस केस में हमारे पास कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलता है और हमारे पास रिलेशनशिप जो होती है एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। पॉसिबिलिटी का केस उस टाइम हम कंक्लूजन को ट्रू मान देंगे। और ये जो बचे हुए रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंगली क्या है, अगर हमें क्वेश्चन में दिखता है जो स्टेटमेंट्स हमारी दोनों उसमें सम नॉट दिखता है, तो उस केस में हमारे पास कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिलेगा। जैसे सम एज आर नॉट बी, सम एज आर नॉट बी एंड सम बीज आर नॉट सी एंड सम बीज आर नॉट सी। इस केस में हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं पता चलेगा हमें ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है। सेम ऑल और सम नॉट के भी अगर हमें दिखेगा तो नो डेफिनेट कंक्लूजन, सम और सम नॉट का भी नो डेफिनेट कंक्लूजन और नो और सम नॉट का भी नो डेफिनेट कंक्लूजन। आपको सिलोगिज्म्स के दोनों रूल्स बता दिए हैं, रूल मेथड भी और वेन डायग्राम मेथड भी। आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप उस मेथड के साथ उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। So thank you students. Please subscribe, share and like our channel.